नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मिहिर एडो हब चैनल। और आज हम एक बेहद गंभीर, ऐतिहासिक और तर्कपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह है वेद से संबंधित। सदियों से यह बताया जाता रहा है कि वेद ईश्वरकृत है, अपौरुषेय है, इसे ईश्वर की रचना है, इसके प्रमाण अकाट्य है। तो क्या वेद ईश्वरकृत है या मनुष्यों द्वारा रचित है? और वेद का उपवेद एक आयुर्वेद है। आयुर्वेद क्या वैदिक काल में ही मौजूद था या बाद में विकसित हुआ, इसको भी आगे जानेंगे। क्या सच में कोई वैदिक सभ्यता नाम की चीज ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है या नहीं, इसकी भी चर्चा करेंगे। इन सब सवालों के जवाब हमारी संस्कृति की गहराई को समझने में मदद करते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि श्रद्धा और तर्क के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। आइए अब शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण विचार यात्रा को तर्क, इतिहास और प्रमाणों की रोशनी में। तो पहला है, क्या वेद अपौरुषेय है या मानव रचित है? इसको देखते हैं। परंपरागत मान्यता क्या कहती है? भारतीय दर्शन के कई संप्रदाय, विशेषकर मीमांसा और वेदांत वेदों को अपौरुषेय अर्थात मानव द्वारा न रचित मानते हैं। उनके अनुसार वेदों को ऋषियों ने श्रवण किया और वे रचनाकार नहीं बल्कि श्रोता थे, और वास्तव में वेदों को ईश्वर ने रचा है। ये अपौरुषेय है। परंतु तार्किक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार डी.डी. कौशाम्बी के अनुसार वेद एक विकसित होती सामाजिक व्यवस्था के धार्मिक राजनीतिक दस्तावेज है। इरफान हबीब और रोबिला थापर जैसे विद्वानों ने बताया कि वेदों की रचना स्थानीय परंपराओं, जनजातियों, देवताओं और घुमंतु संस्कृति से प्रभावित थी। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं की प्रतिस्पर्धा, एक ही विषय पर विरोधी मंत्र, यह सब दर्शाते हैं यह कोई ईश्वरी वाणी नहीं बल्कि एक सामाजिक अभिव्यक्ति है। तो निष्कर्ष क्या है? वेदों की अपौरुषिकता एक श्रद्धा आधारित धारणा है, न कि इतिहास आधारित। वेद मानव रचित साहित्य है जिनमें तत्कालीन सामाजिक अनुभवों, रीतियों और विश्वासों की अभिव्यक्ति है। तो अब आगे कोई कहे कि वेद ईश्वर की रचना है तो मत मानिएगा, यह सब झूठ है, प्रपंच है। अब हम आगे देखते हैं वेदों की रचना का काल क्या है। आइए इसको देखते हैं। ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 से 1200 BC के बीच मानी जाती है। यह भी मौखिक परंपरा से, सोचिए, मौखिक परंपरा से सदियों तक विकसित हुई है, रचना हुई है। और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 1000 से 600 BC के बीच विकसित हुए, परंतु लिखित रूप में संभवतः 500 BC या इससे बाद में संकलित हुए। तो कोई पुरातात्विक साक्ष्य भी नहीं है जो सीधा सीधा ऋग्वैदिक सभ्यता को दर्शाता हो। न कोई नगर मिला है, न कोई लिपि मिली है, न कोई स्थापत्य अवशेष मिला है, फिर भी इसको वहाँ पर दिखाते हैं वैदिक सभ्यता। तो इसके क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? वेद प्राचीन हो सकते हैं पर उतने नहीं जितनी दैवी मान्यता में बताया जाता है। ऐतिहासिकता पर शंका करना तर्क संगत लगता है। अब हम आते हैं वेद के एक उपवेद आयुर्वेद, क्या वैदिक युग का है या बाद का विकास है? परंपरा कहती है आयुर्वेद वेद का उपवेद है। धन्वंतरी इसके लेखक है। धन्वंतरी को समुद्र मंथन से उत्पन्न बताया जाता है। पर यह ऐतिहासिक साक्ष्य क्या कहते हैं? चरक संहिता लगभग 200 BC से 200 ईस्वी के बीच में लिखी गई है। सोचिए कितने सदियों के अंतर का काल है चरक संहिता को लिखने में। 200 BC से 200 AD के बीच में लिखी गई है और इसे कहते हैं चरक महाराज ने लिखा है। सुश्रुत संहिता भी इसी तरह से देख लीजिए, 100 BC से 300 AD तक में लिखी गई है। कई सैकड़ों सालों का अंतर है और उसको सुश्रुत महाराज से जोड़ दिया जाता है। इनमें बुद्धकालीन विचारधाराओं, बौद्ध भिक्षुओं की चिकित्सा ज्ञान शामिल है। सीधा सीधा देखने में आ रहा है कि बौद्धों का ज्ञान भी अपने ज्ञान में समाहित करके बौद्धों के ज्ञान को भी लेने की कोशिश की गई है। शल्य क्रिया, हृदय रोग, बाल चिकित्सा आदि की विस्तृत जानकारी पहली बार इन्हीं ग्रंथों में मिलती है। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं आयुर्वेद का विकास वेदों से बहुत बाद में हुआ है। इसमें बौद्ध दर्शन, यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। फिर इसी को आधार पर कह देते हैं कि बहुत पहले ही लिख दिया था, इन लोगों को पता, और लोगों को तो पता ही नहीं था। अब हम आते हैं क्रम में, क्या वैदिक सभ्यता की कोई ठोस ऐतिहासिक सभ्यता थी? इसको जान लेते हैं। जब सभ्यता कहते हैं तो हम 3-4 बातों पर ध्यान देते हैं। नगर व्यवस्था, लिपि, स्थापत्य कला, सामाजिक संगठन। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता
2600 BC से 1900 BC इन सभी कसौटियों पर खरी उतरती है, क्योंकि उसे नगर व्यवस्था मिली है, लिपि मिली है, स्थापत्य किला मिला है, सामाजिक संगठन मिला है। किंतु वैदिक सभ्यता का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता। न तो नगर मिला है, न भवन मिला है, न लिपि मिली है, आज तक कुछ नहीं मिला है। केवल ऋग्वेद के आधार पर उसको वर्णित किया जाता है, और ऋग्वेद में जो भी वर्णित यज्ञ और देवता है वे प्रतीकात्मक और कबीलाई संस्कृति के चिन्ह हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? वैदिक सभ्यता एक आदर्शीकृत वैचारिक रचना है, यानी इसका कोई ठोस ऐतिहासिक धरातल नहीं है, जो स्मृति, मिथक और मौखिक परंपरा पर आधारित है। हड़प्पा की तरह से कोई ठोस सभ्यता के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वेद अपौरुषेय नहीं है, मानव रचित है। आयुर्वेद का विकास बौद्ध काल में हुआ, यह वैदिक ग्रंथों का सीधा विस्तार नहीं है। वैदिक सभ्यता का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, यह एक धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा है, न कि नगर सभ्यता। तो दोस्तों, सत्य वह नहीं जो हमें सिर्फ बताया जाए, बल्कि वह है जिसे तर्क, प्रमाण और अनुभव से जाना जाए। श्रद्धा और तर्क दोनों का स्थान है, पर जब कोई ज्ञान सार्वभौमिक बनाना हो तो उसे केवल आस्था नहीं बल्कि तर्क की कसौटी पर भी खरा उतरना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका एक कमेंट इस चैनल की अगली दिशा तय कर सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।